हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी आप सभी का शांति कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म रेफर टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो हम लोगों का वो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस पार्ट है आवर कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके तो देखिए, इसलिए हम लोग प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। ओके तो देखिए, जब हम लोगों का केशवानंद भारती केस और स्टेट ऑफ केरला के बीच जब केस हुआ था, तो देखिए उस वक्त हम लोगों का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स बन गया था। देन उससे पहले जब बेरूबारी यूनियन केस जब हुआ था, देन उस वक्त तक हम लोगों का प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ओके तो देखिए, US कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट बिगेन विथ अ प्रियम्बल। तो देखिए, जैसे US कॉन्स्टिट्यूशन का बुक जो है तो उसमें प्रियम्बल से स्टार्टिंग है, जस्ट लाइक वैसे ही हम लोगों का जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो उसमें भी हम लोगों का स्टार्टिंग जो होता है वो प्रियम्बल से होता है। जैसे हम लोग बुक में एक बुक ले लेते हैं, ओके, देन उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज पे बताया जाता है कि हाँ इस बुक के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, कौन से पेज नंबर में दिया गया है। जस्ट लाइक वैसे ही हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। ओके तो देखिए, प्रियम्बल has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। हम लोगों का प्रियम्बल जो है तो उसका जब अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके और हम लोग इसे इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ओके तो देखिए, जब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उस वक्त हम लोगों के बीच में थर्ड, मतलब 3 ऐसा वर्ड है जो प्रियम्बल में हम लोगों को जोड़ा गया है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, सेकंड है सेकुलर और थर्ड है हम लोगों का इंटेग्रिटी। ओके तो देखिए, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल का क्या क्या टेक्स्ट है। ओके तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ओके तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मीन्स होता है कि हम लोगों का ये जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम लोगों को इसमें सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। ओके फर्स्ट वाला है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके और देन सॉवरिन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है तो उसमें बताया गया है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। ओके इसमें क्या क्या खूबी है और क्या क्या खूबी नहीं है। ओके तो देखिए, थर्ड थिंग जो है हम लोगों का ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में जो बात जो किया गया तो इसमें बताया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके इसमें बताया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो देखिए, यहाँ दिया गया, इसे अडॉप्ट किया गया 1949 में, नवंबर 1949 में, लेकिन इसे अप्लाई किया गया 26 जनवरी 1950। ओके जिसे हम लोग कहते हैं रिपब्लिक डे। ओके तो देखिए, प्रियम्बल में कौन कौन सा कीवर्ड है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है सोवरिन। सोवरिन मीन्स होता है इट इम्प्लीज डेट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी। इन हम लोगों का कंट्री जो है, इंडिया जो है तो वो न किसी पे डिपेंडेंट है, रिपब्लिक होने का सिंपल सा मीनिंग है, न ही हम लोग किसी पे डिपेंडेंट है और न ही किसी के अंडर में हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है ना, बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट।
हम लोग सोवरीन का मतलब होता है कि ना हम लोग किसी पे डिपेंडेंट है और न ही हम किसी के अंडर में वर्क करते हैं, ओके, बट इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हम लोग इंडिपेंडेंट है, ओके। और देखिए सेकेंड जो है हम लोगों का सोशलिस्ट एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अमेंडमेंट जब हम लोगों का हुआ था प्रियम्बल का, तो देखिए उस वक्त 3 वर्ड ऐड किया गया, तो उसमें एक देखिए सोशलिस्ट भी है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या था? इंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के समाज में कि मतलब किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, तो देन ये वर्ड इसलिए ऐड किया गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कि हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिले, ओके। तो देखिए नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज हाउएवर डाइल्यूट द सोशलिस्ट क्रेसिडेंशियल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी में जैसे लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो ये सब हम लोगों का आ जाता है सोशलिस्ट में, ओके। तो देखो नेक्स्ट है हम लोगों का सेक्युलर, ठीक है। तो देखो सेक्युलर वर्ड भी जो है तो वो उस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही वहाँ ऐड किया गया। देखिए स्टूडेंट सेक्युलर वर्ड जो ऐड करने का एम है, तो उसका पर्पस यही है कि स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजियन। स्टेट जो है वो सारे रिलीजियन का इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ओके, एंड डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजियन एज अ स्टेट रिलीजियन। और कोई भी स्टेट कोई एक रिलीजियन को मतलब बढ़ावा नहीं देगा, और स्टेट का कोई अपना रिलीजियन नहीं होता, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।